नमस्ते दोस्तों, रैंडम क्लिप्स जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जेब में पड़े उन सिक्कों को गौर से देखा है जो हम रोजाना लेन देन में इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी एक साधारण सा दिखने वाला सिक्का भी आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम भारत के एक बेहद गौरवशाली सिक्के की बात करने जा रहे हैं, जिसे दांडी मार्च मेमोरियल कॉइन कहा जाता है। ये सिक्का सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस महान संघर्ष की याद दिलाता है जिसने भारत की आजादी की नींव रखी थी। आज हम इस वीडियो में न केवल इसके इतिहास को जानेंगे, बल्कि साल 2026 के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इसकी असली रीसेल वैल्यू का भी पर्दाफाश करेंगे, ताकि आपको कोई धोखा न दे सके। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। इस सिक्के के महत्व को गहराई से समझने के लिए हमें उस दौर की कल्पना करनी होगी जब महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। साल 1930 की वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा, जिसके 75 साल पूरे होने की खुशी में साल 2005 में भारत सरकार ने इस 5 रुपए के सिक्के को जारी किया था। ये सिक्का मुख्य रूप से उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि था जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो सिक्का आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो कि इसे काफी टिकाऊ और चमकदार बनाता है। इसकी बनावट में जो बारीकियां इस्तेमाल की गई हैं वो उस समय की भारतीय मिंटिंग टेक्नोलॉजी की निपुणता को दर्शाती हैं। इसका वजन लगभग 6 ग्राम है और इसका आकार 23 मिलीमीटर रखा गया है, जो इसे हाथ में पकड़ने पर एक ठोस एहसास देता है। सिक्के के सामने वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ अशोक स्तंभ को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है, जिसके ठीक नीचे हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। इसके बाईं ओर हिंदी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 5 का मूल्य दर्शाया गया है। लेकिन असली आकर्षण इसके पिछले हिस्से में छिपा है, जहां बापू को अपने अनुयायियों के साथ चलते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य नमक सत्याग्रह की याद दिलाता है और इसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दांडी यात्रा के 75 वर्ष लिखा गया है। इसके नीचे छपा हुआ साल 1930-2005 इस सिक्के की ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ा देता है। दोस्तों, इस तरह की गहरी रिसर्च वाली वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और घंटों का समय लगता है, ताकि मैं आप तक एकदम सटीक और प्रामाणिक जानकारी पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आ रही है तो रैंडम क्लिप्स जोन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही शानदार वीडियो बनाता रहूं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए कृपया अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की ओर बढ़ते हैं कि आखिर 2026 में इस सिक्के की बाजार में कीमत क्या है। देखिए, सिक्कों के बाजार में कीमत कभी स्थिर नहीं रहती। ये पूरी तरह से कलेक्टर्स की मांग और सिक्के की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपके पास मौजूद ये दांडी मार्च का स्टील सिक्का बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसे हम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन कहते हैं, तो इसकी कीमत 150 से 250 रुपए के बीच हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये सिक्का एकदम नया है, यानी बैंक से निकलने के बाद वो कभी चलन में नहीं आया और उसकी मूल चमक बरकरार है, तो इसे कलेक्टर्स 500 से 1000 रुपए तक में खरीदने को तैयार हो सकते हैं। यहाँ एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी थीम में कॉपर निकल के सिक्के भी ढाले गए थे, जो आज के समय में हजारों की कीमत रखते हैं। लेकिन स्टील वाले सिक्के में भी अगर आपको कोई म्यूल वैरायटी मिल जाए जहां सिक्के की डाई में कोई गलती हुई हो, तो उसकी कीमत भी 2000 से 4000 रुपए तक जा सकती है। बहुत से लोग इंटरनेट पर इसे लाखों का बताते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जब तक सिक्का बहुत दुर्लभ न हो तब तक वो लाखों में नहीं बिकता। इसलिए अपनी चीज की सही पहचान करना सीखें और उसे सुरक्षित रखें। उम्मीद है कि रैंडम क्लिप जोन की ये खास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको अपने सिक्के के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके पास कोई और दुर्लभ सिक्का है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पुराने सिक्के जमा करने का शौक है। हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।